Good morning dear students, welcome back to your computer class and today we are going to start revision work of PT सेकेंड। आप सभी को मालूम है आपकी PT सेकेंड अगस्त के सेकेंड वीक में होंगे बेटा। एंड आज हम आपका रिविजन स्टार्ट कर रहे हैं। आपका चैप्टर का नेम है चैप्टर 5। चैप्टर 5 Advanced feature of MS Excel. In this chapter we will study about chart. चार्ट आपका क्या होता है बेटा? चार्ट के थ्रू क्या करते हैं आप डेटा को पिक्चर फॉर्म में डिस्प्ले कराते हैं। डेट मीन्स आप पिक्चर के थ्रू अपने डेटा को डिस्प्ले करते हैं। एंड कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। एंड क्रिएटिंग अ चार्ट, हम चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। एंड आपका कॉमनली यूज चार्ट टाइप, चार्ट आपके कितने टाइप्स के होते हैं वो सब हम प्रीवियस क्लास में बेटा पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिविजन वर्क, और रिविजन वर्क में आज हम आपको कराएंगे बेटा आंसर इन वन वर्ड। आंसर इन वन वर्ड मीन्स आपको क्वेश्चन गिवन होगा और उसको आपका आंसर एक वर्ड में देना होगा, मतलब शॉर्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एन इफेक्टिव वे क्वेश्चन क्या है बेटा? एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले द डेटा टू पिक्चोरियल फॉर्म। कौन सा इफेक्टिव वे है जिसके थ्रू हम अपने डेटा को पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? द आंसर इज चार्ट के थ्रू। किसके थ्रू करते हैं बेटा? चार्ट के थ्रू। आंसर क्या है आपका? चार्ट। ये आपका रिवीजन वर्क है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बेटे आपका, द बार ऑफ स्लाइसेस द बार ऑफ स्लाइसेस, जो स्लाइसेस का बार होता है दैट शो डेटा वैल्यूज। डेटा वैल्यूज कैसे कैसे शो करेगा बेटा? द बार ऑफ स्लाइसेस दैट शो डेटा वैल्यू। आंसर इज
डेटा सीरीज। आपका आंसर है बेटा डेटा सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्टिकल एक्सिस that is used to plot the value the vertical axis that is used to plot the values। किस एक्सिस के, किसके थ्रू हम यूज करते हैं प्लॉट वैल्यूज को? आंसर है बेटा आपका डेटा वैल्यू एक्सिस। किसके थ्रू करते हैं प्लॉट वैल्यू एक्सिस। आंसर आपका बेटा वैल्यू एक्सिस। 3 questions are complete. Your next question is, database is a डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ। डेटाबेस आपका किसका कलेक्शन होता है बेटा? इंफॉर्मेशन का। सो वी विल राइट द आंसर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसा हो? सपोज दैट आप हो, आपके बारे में क्या इंफॉर्मेशन होगी? आपका एड्रेस हो सकता है, और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आपका फादर नेम क्या है, क्या आप कर रहे हैं, ये सब क्या है? आपका डेटाबेस है। आपका ये कलेक्शन है डेटा का। बहुत सारे डेटास आ गए आपके इसमें। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in database students, field in database is a columns that contain only one type of data। ये आपका क्वेश्चन है बेटा। फील्ड इन डेटाबेस
इज जो डेटाबेस में फील्ड होता है, कॉलम दैट कंटेन ओनली द वन टाइप ऑफ, क्या करते हैं, क्या करता है, वन टाइप ऑफ, क्या लेता है, आंसर आएगा आपका बेटे डेटा। द आंसर इज डेटा। सिक्स है आपका, अरेंजिंग द डेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अरेंजिंग द डेटा, डेटा को हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ता बढ़ा, उसको बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं और घटते हुए में, तो हम उसको क्या कहते हैं, सॉर्टिंग। आंसर में क्या लिखेंगे आप, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के थ्रू हम अपने डेटा को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट आर द वेरिएबल दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ। कांस्टेंट कैसे वेरिएबल है, देखिए बेटे 7 क्वेश्चन आपका, कांस्टेंट आर द constant are the variable that आपकी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, कांस्टेंट आर द वेरिएबल दैट डू नॉट चेंज द ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ। कांस्टेंट से समझ सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट मोड में होता है। कांस्टेंट वेरिएबल आप वहां पर अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। किसमें, आंसर इज प्रोग्राम।
इज अ नेम, वेरिएबल क्या है आपका, एक नाम होता है। लोकेशन इन द कंप्यूटर location in the memory of computer. Variable is a name, location in the memory of computer. वेरिएबल क्या है, एक लोकेशन है, नाम है कंप्यूटर की मेमोरी में। which store data, जो हमारा डेटा कैसे स्टोर करता है, which store data टेम्परेरी आपके डेटा को स्टोर करता है। ओके, थैंक यू क्लास। आपको इसके होमवर्क में आपको ट्रू फॉल्स वगैरह चैप्टर 4 to 6 की लर्न करना है। ओके, हैव अ गुड डे।